ईरान में बड़े पैमाने पर फांसियों का कोई मंसूबा नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू, कहा मालूमात बहुत अहम जराए से मौसूल हुई हैं। ईरान में हलाकतें रुक गई हैं और फांसियां नहीं होंगी। आज बहुत सी फांसियों का प्रोग्राम था, अब वो नहीं होंगी। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम बहुत नाराज होंगे। हमें मोतबर जराए से बताया गया है और मुझे उम्मीद है कि ये सच है। क्या ईरान के खिलाफ कार्रवाई अब खारिज अज़ इम्कान है? सहाफ़ी के सवाल पर अमेरिकी सदर का कहना था कि ईरान का अमल देखें और जांचेंगे। हमें मोतबर जराए से अच्छा बयान मिला है। ईरान में बेअमनी के बायस हुकूमत गिर भी सकती है, हर निज़ाम नाकाम हो सकता है। फिलहाल ईरान में क़यादत की तब्दीली का मरहला नहीं आया। मालूम नहीं ईरानी अपोजिशन रहनुमा रज़ा पहलवी को ईरान में अवामी हिमायत हासिल है या नहीं। ईरान में लोगों को फांसी देने का कोई मंसूबा नहीं, फांसी का सवाल ही पैदा नहीं होता। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने अमरीकी सदर के बयान की तस्दीक कर दी। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में बोले, मुल्क में अमन कायम है, सूरत-ए-हाल मुकम्मल कंट्रोल में है। मुजाहिरों में मौजूद अनासर को बैरून मुल्क से कंट्रोल किया जा रहा था। दाइश तर्ज की दहशतगर्द कार्रवाइयाँ की गईं, पुलिस एहलकारों को जिंदा जलाया गया। जून जैसी गलती दोबारा ना दोहराएं, वही नतीजा निकलेगा जो पहले निकला था। अज़्म को बमबारी से नहीं तोड़ा जा सकता। डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपीय ममालिक की जानिब से मुख्तलिफ किस्म के खतरात का सामना है। सिफारतकारी बेहतर रास्ता है, अगरचे हमारा अमरीका के साथ कोई मुस्बत तजुर्बा नहीं, फिर भी सिफारतकारी जंग से बहुत बेहतर है। अमेरिका का पाकिस्तान समेत 75 ममालिक के शहरियों के लिए इमिग्रेंट वीज़ों की प्रोसेसिंग मुअत्तल करने का ऐलान। इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेसिंग गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुंजमद की गई। फैसले का इत्तला 21 जनवरी से होगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इन ममालिक में ईरान, इराक, रूस, अफगानिस्तान, ब्राज़ील और नाइजीरिया शामिल। पाकिस्तान, बांग्लादेश, आज़रबाईजान, मिस्र, कुवैत, उर्दन भी शामिल। काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, लेबनान, मराकेश, नेपाल, कोलंबिया, क्यूबा, इथियोपिया के लिए भी इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेसिंग रोक दी गई। थाईलैंड, यमन, उज़्बेकिस्तान, सोमालिया, सूडान, शाम, तंजानिया समेत दीगर कई ममालिक के लिए भी इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेसिंग मुंजमद कर दी गई। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट का कहना है कि इमिग्रेंट्स अमरीकी अवाम के टैक्स की रकम से इस्तेफादा करते थे। ईरान और इसराइल का राब्ता, हमले में एक दूसरे पर पहल न करने की यकीन दहानी। अमरीकी अखबार का इंकशाफ। अखबार के मुताबिक इसराइल और ईरान ने एक दूसरे को खुफिया पैगामात भेजे। दोनों मुल्क एक दूसरे पर पहले हमला नहीं करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान रूस ने सालसी का किरदार अदा किया। तमाम इशारे हैं ईरान पर अनकरीब हमला होने वाला है। मगरबी फौजी हुकाम के हवाले से बरतानवी खबर एजेंसी का दावा। मगरबी फौजी हुकाम के मुताबिक गैर मुतवक्के अमरीकी हिकमत अमली का हिस्सा है। बरतानवी अखबार के मुताबिक 24 घंटे में अमेरिका का ईरान पर हमला हो सकता है। अमरीकी, यूरोपीय और इसराइली ज़राए के मुताबिक मुमकिना फौजी कार्रवाई की तैयारियां जारी हैं। अमेरिका ईरान में 50 अहदाफ को निशाना बना सकता है। सदर ट्रंप को ईरान के मुमकिना फौजी अहदाफ की तफसीली फहरिस्त फराहम कर दी गई है। फहरिस्त में पासदारान इनकलाब का हेड क्वार्टर और मुख्तलिफ इलाकों में कायम दफातर भी शामिल। फहरिस्त में ईरानी फौज के 23 अड्डों की भी निशानदही की गई है। अमेरिका की धमकी के बाद ईरान ने भी ये अहदाफ तय कर लिए। ईरान का हमलों के बाद अमेरिकी अड्डे तबाह करने का फैसला। ईरान ने सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और तुर्की को आगाह कर दिया। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक तेहरान ने खित्ते में मौजूद अमेरिकी इत्तहादियों से कहा है कि वो वाशिंगटन को ईरान पर हमला करने से रोके। सऊदी अरब की क़यादत में खलीजी ममालिक की ईरान पर अमेरिकी हमले की मुखालिफत। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सऊदी अरब, कतर और ओमान ने अमेरिका को खबरदार किया है वो ईरान पर हमला न करे, वरना आलमी ऑयल मार्केट बुरी तरह मुतासर होगी और इससे अमेरिकी मईशत को भी नुकसान पहुंचेगा। सऊदी हुकाम ने तेहरान को यकीन दिलाया है वो ईरान के साथ किसी तनाज़े में नहीं पड़ेंगे और अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए अपनी फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल नहीं करने देंगे। अरब ममालिक को खदशा है कि ईरान पर हमले से आबनाए हरमस के जरिए गुजरने वाले तेल के टैंकों की आमदोरफ्त मुतासर हो सकती है। स्पेन, पोलैंड,
भारत इटली का शहरियों को फौरी ईरान छोड़ने का मशवरा, जर्मन तैयारों को ईरानी हुदूद इस्तेमाल न करने का हुक्म, बरतानिया का ईरान में सिफारतखाना आर्जी तौर पर बंद करने का फैसला, मुमकिन हमले के खदशे पर अमरीका का मशरिक़ वसत में फौजी कम करने का फैसला। खबर एजेंसी के मुताबिक अल उदैद एयरबेस से अमरीकी फौजियों को मुंतकली की हिदायत। बरतानिया का भी कतर में अमरीकी फौजी अड्डे से अमला निकालने का फैसला। कतर के अल उदैद एयरबेस मशरिक़ वसत में अमरीका का सबसे बड़ा फौजी अड्डा है। एयरबेस पर 10,000 से ज़्यादा अमरीकी फौजी एहलकार तैनात हैं। कतर में अमरीकी सफारतखाने के अमले की मोहतात ट्रेनिंग और गैर ज़रूरी सफ़र न करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमीर कतर का टेलीफोनिक राब्ता, मशरिक़ वसत की हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने खित्ते में अमन, मुज़ाकरात और सालिसी के फ़रोग़ में कतर के तामीरी और फ़ाल किरदार को सराहा। सिफारती हल के जरिए कशीदगी को कम करने के लिए कतर की बामानी कोशिशों को एतराफ़ भी किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कतरी क़यादत को यकीन दिलाया पाकिस्तान भी इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए मुस्बत किरदार अदा करता रहेगा। दोनों रहनुमाओं ने आने वाले दिनों में करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़ किया। दोनों रहनुमाओं का दोतरफ़ा ताल्लुकात की मौजूदा रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार, बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के मुश्तरका अज़्म का अयादा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के डेरे हद निगाह कम होने पर मोटरवेज मुतादिद मकामात से बंद कर दी गई। M2 लाहौर से कोट मोमेन, M3 फैसपुर से दरखाना तक बंद, M4 पिंडी भटिया से मुल्तान, M5 रोहड़ी से घोड़की तक बंद कर दी गई। M11 पर लाहौर से संबड़ियाल तक ट्रैफिक की नो एंट्री। कौमी शाहराह पर लाहौर, गुजरावाला, चूनिया, कुंडिया, मियांवाली, कंगनपुर और दीगर शहरों में धुंध के डेरे हद निगाह कम होने पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। गुजरावाला में धुंध के बायस कार की मुसाफिर कोच को टक्कर, एक शख्स जाँ बहक, खातून समेत 2 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। पाकिस्तान ने पिछले साल जंग जीती तो हमारे जो लड़ाका तैयारे हैं उनकी मांग अब दुनिया में काफ़ी बढ़ गई है। कई ममालिक हैं जो कि इसके लिए पाकिस्तान के साथ बड़ी एक्टिवली बातचीत कर रहे हैं और इससे हमारी जो डिफेंस प्रोडक्शन है उसको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तकवीत मिलेगी। मार्का हक में कामयाबी के बाद मुल्क की दिफाई साजो सामान की मांग बढ़ गई। बहुत से मुल्क दिफाई साजो सामान के हुसूल के लिए बातचीत कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब, कहा पाकिस्तान एयरफोर्स ने तैमूर वेपन को बड़ी कामयाबी के साथ लॉन्च किया। पाक बहरिया ने LY-80N मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया। कामयाब तजर्बा पर अफवाज पाकिस्तान समेत सबको मुबारकबाद पेश करते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म है। दहशतगर्दी का मुकम्मल सफाया करके दम लेंगे। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। मुआशी इस्तेहकाम ले आए, अब मुआशी ग्रोथ की तरफ जाना है। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत खुशाइंद है। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ MOU से मुल्की मईशत को फ़ायदा होगा। बलूचिस्तान में 7 दानिश स्कूल्स बनाए जा रहे हैं। बलूचिस्तान में N25 शहरा पर तेज़ी से काम शुरू हो चुका है। पाकिस्तान और लिबर्टी फाइनेंशियल के दरमियान मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत, समझौते के तहत डिजिटल अदायगी के निज़ाम में जिद्दत के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म से वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के वफ़द की मुलाकात। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। वज़ीर ख़जाना मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातिमी और बिलाल बिन साकिब भी मुलाकात में शरीक। शहबाज शरीफ ने वफ़द को डिजिटल पाकिस्तान के लिए अपने विजन से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा डिजिटल अदायगी और मालियाती जिद्दत डिजिटल मईशत के अहम अज्जा हैं। पाकिस्तान तेज़ी से आलमी मालियाती फाइनेंस का हिस्सा बन रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने डिजिटल मालियाती मार्केट्स में बढ़ती हुई दिलचस्पी को सराहा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा मईशत को इस्तेहकाम से तरक्की की जानिब ले जाने के लिए कोशा हैं। सदर ट्रंप की क़यादत में अमरीकी हिमायत पर शुक्रगुजार हैं। वज़ीर ख़जाना ने क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक मुआहदे को खुशाइंद करार दे दिया। बिलाल बिन साकिब ने कहा पाकिस्तान दुनिया में क्रिप्टो अपनाने वाले सर फहरिस्त ममालिक में शामिल हो चुका है। ये MOU पाकिस्तान में संजीदा आलमी सरमायाकारों के लिए साजगार माहौल का सबूत है।
आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के वक्त की मुलाकात। वक्त की क़यादत आर्मी फिनटेक कंपनी के CEO विटकॉफ ने की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में डिजिटल फाइनेंस, माली शमूलियत के फ़रोग पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुफीद ख्यालात के तबादले का खैर मकदम। फील्ड मार्शल का मुआशी इस्तेहकाम और सरमाकारों के एतमाद के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अयादा। कौमी तरक्की में निजी शोबे की जिम्मेदाराना शमूलियत के लिए साजगार माहौल की फराहमी का भी अज़्म। विटकॉफ ने पाकिस्तान में मौजूद बेपनाह इक़्तिसादी सलाहियतों पर रोशनी डाली। मुस्तक़बिल की टेक्नोलॉजीज़ को अपनाने में पाकिस्तान की क़यादत की कोशिशों को सराहा। मुलाकात पाकिस्तान के बदलते हुए मुआशी मंजरनामे में आलमी निजी सरमाकारी ग्रुपों की बढ़ती हुई दिलचस्पी की अक्कासी करती है। पाकिस्तान की फिनटेक सलाहियत में बढ़ते हुए आलमी एतमाद का भी इशारा देती है। मुलाकात का मकसद मालियाती शमूलियत और क्रॉस बॉर्डर डिजिटल फाइनेंस को मजबूत बनाना है। पाकिस्तान और बहरीन के बरादराना ताल्लुकात को नई जहत देने के अज़्म का अयादा। सदर आसिफ अली ज़रदारी और शाह हमद बिन ईसा आल खलीफा के दरमियान मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दुतरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। दोनों रहनुमाओं का ताल्लुक की मुस्बत सिमत पर इत्मीनान का इजहार। तिजारत और सरमाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तफसीली गुफ्तगू। सदर ममलिकत की बहरीनी सरमाकारों को पाकिस्तान में सरमाकारी की दावत। सदर जरदारी ने कहा, बहरीन में मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी दुतरफा ताल्लुकात का मजबूत पुल है। बहरीन के शाह का पाकिस्तानी कम्यूनिटी के किरदार को खराज तहसीन पेश। कसर और कुज़िबिया आमद पर सदर ममलिकत को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सदर आसिफ अली ज़रदारी को बहरीन का आला तरीन एवॉर्ड अता किया गया। सदर जरदारी और वक्त के एजाज़ में ज़ोहराने का एहतमाम भी किया गया। पार्कर का बल्कि आपका पूरा सूबा का किरदार कशी किया जाता है एक खास मकसद, एक खास साजिश की वजह से। कुछ कुव्वतें चाहते हैं आपके सूबे के इख्तियार जो होते हैं या वसाइल जो होते हैं उस पर डाका डाला जाए और इस बहाने पे कि सिंध हुकूमत ने कुछ नहीं किया, अब सारे इख्तियार, अब सारे वसाइल जो है वो वापस इस्लामाबाद को दिया जाए। और मैं समझता हूँ इस बयानिया, इस झूठा बयानिया का सबसे बड़ा जवाब जो है वो थरपाकर है। काम ना करने का झूठा बयानिया बनाकर कुछ क़ुव्वतें सिंध के वसाइल पर डाका डालना चाहती हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का तकरीब से खिताब। कहा, कुछ लोग समझते हैं सिंध की तरक्की का रास्ता इस्लामाबाद से होकर गुजरता है। थरपारकर और पूरे सूबे के खिलाफ खास मुहिम चलाई जाती है। झूठा बयानिया बनाया जाता है, थर से वसाइल लेकर इस्लामाबाद को दिए जाएं। सुबह सिंध की किरदार कुशी की जाती है। साजिश के तहत शहीद बेनज़ीर भुट्टो की कोशिशों को नाकाम बनाया गया। सिंध के खिलाफ सब साजिशों का जवाब थरपारकर है। थरपारकर के पास इतना कोयला है जितना सऊदी अरब के पास तेल। थरपारकर के कोयले से मुआशी इनकलाब आया। थर के कोयले से फैसलाबाद को भी मुआशी फ़ायदा हुआ। थरपारकर ने तमाम बातें गलत साबित कर दी। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तकर्री के लिए तमाम कानूनी तकाज़े मुकम्मल। स्पीकर कौमी असम्बली आज कानूनी टीम से हतमी मुशावरत करेंगे। महमूद खान अचकज़ई अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली के लिए वाहिद उम्मीदवार। तारिक फजल चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अपोजिशन ने स्पीकर को महमूद खान अचकज़ई का नाम दिया है। अपोजिशन लीडर की तकर्री का नोटिफिकेशन आज हो जाएगा। मुज़ाकरात का अमल शुरू करने के बेहतरीन तरीका स्पीकर कौमी असम्बली है। मशरूत मुज़ाकरात कभी भी कामयाब नहीं होते। हम खुले दिल और खुले जहन के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, अमेरिका की कौमी सलामती के लिए हमें ग्रीनलैंड की ज़रूरत है। डेनमार्क के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। ग्रीनलैंड से मुतालिक डेनमार्क पर एतमाद नहीं कर सकता। देखते हैं ग्रीनलैंड के मामले पर आगे क्या होता है। उधर ग्रीनलैंड और डेनमार्क के वज़ीर ख़ारिजा की वाशिंगटन में अमेरिकी हुक्काम से मुलाकात। वज़ारत ख़ारिजा ग्रीनलैंड का कहना है, अमेरिका से ताउन बढ़ाना चाहते हैं। ग्रीनलैंड अमेरिकी मिल्कियत नहीं बनना चाहता। अमेरिकी सदर के नुमाइंदा स्टीव विटकॉफ का गजा में दूसरे मरहले का आगाज़।
ایکس پر اپنے پیغام میں کہا غزہ میں تنازع کے خاتمے کے لیے صدر ٹرمپ کے 20 نکاتی ایجنڈے کا دوسرا مرحلہ شروع کر رہے ہیں. حماس فوری طور پر آخری قیدی کی لاش اسرائیل کو واپس کرے. امریکی حکام کے مطابق عالمی استحکام فورس کی مزید معلومات 2 ہفتوں میں جاری کی جائیں گی. غزہ بورڈ آف پیس میں شرکت کے دعوت نامے بدھ کو بھیجے گئے. بورڈ میں کون شامل ہوگا صدر ٹرمپ خود منتخب کر رہے ہیں. اسرائیل کو یقین نہیں کہ حماس غیر مسلح ہو جائے گا. حماس کو غیر مسلح بنانے کے لیے بات چیت کی جائے گی. اور آئی سی سی انڈر 19 ورلڈ کپ کا آج سے آغاز ہوگا. میوا ایونٹ میں آج 3 میچز کھیلے جائیں گے. قومی ٹیم آج ہرارے میں ٹریننگ سیشن کرے گی. پاکستان اپنا پہلا میچ انگلینڈ کے خلاف کل کھیلے گی.